इन दिस लेक्चर आई विल इंट्रोड्यूस यू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM भी बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? व्हेन द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement from equilibrium, the oscillation is called simple harmonic motion. जिसको हम SHM से डिनोट करते हैं। अब यहां से हम देखते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर F हमारी रेस्टोरिंग फोर्स है, X is the displacement from equilibrium, then F is directly proportional to X, and from here F will be equal to minus kx। ये k यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और कुछ ओल्ड बुक्स हैं वहां पे फोर्स कांस्टेंट भी इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन आजकल जो है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट ही ज्यादा बुलाते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? के की। आपको पता है फोर्स की यूनिट्स न्यूटन होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो के जो है आपका उसकी यूनिट्स होंगी न्यूटन पर मीटर। के इज माइनस एफ बाई एक्स। सो इसकी न्यूटन है और ये मीटर, तो न्यूटन पर मीटर के की स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट्स हमारे पास आ जाती हैं। वी नो एफ इक्वल टू एम ए, यहां से ए इक्वल टू एफ बाई एम आएगा, विच इज एक्सेलरेशन। नाउ हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमारा dx बाई dt होता है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से a इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी, ओके। और यहां से a कितना होगा? अगर हम यहाँ f इक्वल टू एम ए कर दें, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स एंड a इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गई? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से क्या आ जाती है? इक्वेशन ऑफ मोशन इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक चीज और मैं यहां से क्लियर करना चाहूंगा, यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स, फोर्स कौन सी? रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम are in opposite direction। या यहां से हम बोल सकते हैं a इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम है। यहां से हम बोल सकते हैं
एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज करो यहां पे कोई बॉडी है जिसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करते हैं हम, ठीक है, तो फोर्स ऑपोजिट होगी, ये फोर्स होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगी, ऑपोजिट होगी। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, माइनस साइन यहां पे ये इंडिकेट करता है। नाउ वेयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सो दिस इज एसेंशियल इन स्टडी ऑफ वेव्स, साउंड, alternating current, एंड लाइट। जहां जहां इनकी स्टडी होगी वहां हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेल्प लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, इसमें टर्म्स यूज, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अभी जो मेन चीज है आपके दिमाग में जो आएगा कि ऑसिलेशन होता क्या। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशंस के एग्जांपल से आपको पहले बताता हूं। वाइब्रेशन ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इन वॉच, swinging of a pendulum in a clock। आपके घर में दीवार घड़ी होती थी, उसमें ऐसे एक पेंडुलम लगा होता था, वो पेंडुलम यहाँ से यहाँ उसका मोशन ऐसे होता था, ठीक है, उसका मोशन इस तरह से, वो पेंडुलम नीचे ऐसे स्विंग करता रहता था। और आपने इफ यू हैव गॉन टू गार्डन, तो बच्चे जो झूला झूलते हैं वहां पे, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, back and forth motion of the swing when the children are playing on the swing, back and forth, या आप टू एंड फ्रो भी बोल सकते हो, एक ही बात है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पिस्टन्स ऑफ इंजन ऑफ कार, all these are examples of motion that repeats over and over। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के जिनमें मोशन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड मोशन और oscillation। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कॉज ऑफ oscillation, किस कारण से oscillation हो रही है। आपको पता है जब भी पीरियोडिक मोशन होगा उसमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं। जब भी हम किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लेके जाते हैं और उसको छोड़ दें,
मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज करो ये सिंपल पेंडुलम है आपका, ये इसका बॉब है, जो मास इसके साथ अटैच होता है, ये स्ट्रिंग है। सपोज ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा दूर लेके आता हूं। सपोज करो मैं यहां पे इसको ले आया बॉब को, तो क्या होगा, जब भी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके जाएंगे, एक रेस्टोरिंग फोर्स होगी, एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, एक पुल होगी जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींचेगी। दिस फोर्स टेंड्स टू रिस्टोर दिस बॉब टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना चाहेगी ये जो फोर्स होगी। तो जब हम इस बॉडी को यहां से रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये इसका मोशन इस तरफ होगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अप्रोच करेगा। जो ये फोर्स होगी, इस फोर्स को हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स एक्ट करेगी, विच टेंड्स टू रिस्टोर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है, ये अगर मैं डिस्प्लेस इसको इस तरफ कर रहा हूं राइट साइड में, तो रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट होती है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में। तो जब यहां से इसको रिलीज किया हमने, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसका मोशन होगा टुवर्ड्स इस इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अब इस मोशन की वजह से दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉब विल पिक अप सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। ये काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से ये इस पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। क्या होगा, यहां से जब छोड़ेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स है, उसकी वजह से ये इसमें मोशन आएगा। मोशन काइनेटिक एनर्जी यानी अटेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपनी ये मीन पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। मतलब यहां पे ये रेस्ट पे नहीं आएगा, ओवरशूट करेगा और ये यहां आ जाएगा, और ये दूसरी साइड में किसी और पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। इसका मोशन यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। अगेन जब ये इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी दोबारा से, जो इसको इसकी मीन पोजीशन के अबाउट पुल करेगी, इसकी तरफ पुल करेगी। जब ये फिर पुल करेगी तो क्या होगा, इसके मोशन की वजह से या काइनेटिक एनर्जी की वजह से अगेन इट ओवरशूट दिस पोजीशन, इस पोजीशन को ओवरशूट कर देगा और इस तरफ मूव करेगा। दोबारा से यहां जब पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से ये स्टॉप हो जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, पुल की वजह से ये दोबारा इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा। तो इसका मोशन जो है वो इस तरह से चलता रहेगा। ये ऐसे, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो उस केस में ये मोशन जो है दैट विल रिपीट ओवर एंड ओवर, ये चलता रहेगा। दिस पेंडुलम विल स्विंग बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हैं हम इसका। ठीक है। एंड दिस इज द रिपीटेड मोशन ओवर एंड ओवर, और इसी को हम ओसिलेशन बोलते हैं। दिस इज द काज ऑफ ओसिलेशन। ओसिलेशन का काज मैंने बता दिया, और ओसिलेशन का मेन काज क्या है, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। I want to tell you that this simple harmonic motion, this is special type of periodic motion. स्पेशल टाइप पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन that repeats after a fixed time interval
that may be irregular or non-sinusoidal। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी वॉल क्लॉक के पेंडुलम को हम लार्ज एंगल पे ले जाएं तो उसका मोशन जो है दैट विल बी नॉन साइनोसोइडल। या अगर आप किसी बॉल को बाउंस करते हो, बॉल को बाउंस करोगे तो उसका मोशन भी आपका पीरियोडिक तो होगा बट इरेगुलर एंड नॉन साइनोसोइडल। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने कहा था इज स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। स्पेशल टाइप, इसमें स्पेशल टाइप क्या है? नंबर एक बात तो क्या है कि इट विल बी साइनोसोइडल। साइनोसोइडल, साइनोसोइडल होगा मोशन इसका। एंड नंबर टू, restoring force will be directly proportional to displacement। डिस्प्लेसमेंट कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से। तो ये इसका पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप फॉलो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्पेशल केस हैं इसके पीरियोडिक मोशन के, वो फॉलो करने चाहिए, तभी हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, या ऑसिलेशन जो है दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, स्प्रिंग के एग्जांपल से। स्प्रिंग, m is the mass of the body and that is attached to a body is attached to a massless spring, or you can say a spring of negligible mass। मासलेस कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि जिसका मास नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, ठीक है। एंड वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज हेल्ड फिक्स्ड। सपोज करते हैं हम, यहां पे हमने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल गाइड सिस्टम ले लिया, फ्रिक्शनलेस जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। सपोज करो ये यहां पे फिक्स है, ठीक है, तो यहां हमने एक एंड जो है स्प्रिंग का फिक्स कर दिया, ठीक है, और दूसरा एंड दैट इज अटैच्ड टू द बॉडी। ये बॉडी जो हमने मानी थी जिसका मास m है, इससे अटैच। ये क्या सिस्टम माना मैंने? फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, यहां पे ये बॉडी मूव करेगी, और वी कैन से दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन हमने इसका नाम रख दिया। जो ये बॉडी है इस पे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पुल, they are added to zero। मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है mg, तो यहाँ इसका दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इसकी वजह से जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, इसकी वर्टिकल फोर्सेस जो एक्ट करेंगी, दे विल बी जीरो। वर्टिकल फोर्सेस विल बी जीरो।
ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे कौन सी एक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ग्रेविटेशनल पुल भी और जो नॉर्मल कंपोनेंट, ये बॉडी जो इसके ऊपर रिएक्शन देगी, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही यहाँ पे होगी। नाउ ये सपोज करो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे मैं बोलता हूं ये ओ पोजीशन है, दिस इज पोजीशन ओ। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मानी थी हमने, ओ जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जहां पे ये फोर्सेस जीरो हो रही हैं, दोनों वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे इस केस में और भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हमने क्या किया, इस बॉडी को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया। सपोज करो हमने इसको यहां डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को, ठीक है। तो अभी ये स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा और लूज हो जाएगा। जैसे इसको अलग से मैं डायग्राम में अगर दिखाऊं, ये पोजीशन ओ मान ली हमने, ये स्प्रिंग देखो लूज हो गया, हमने बॉडी को यहां ले लिया, ये जिसका मास m है। सपोज ये ओ पी जो डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी की, वो हमने x मान ली। जब हमने इसको राइट साइड मूव किया, ठीक है, यहां पे p पोजीशन पे लेके आए, इनके बीच में डिस्टेंस जो मूव हुआ दैट इज x। अब इस केस में जो फोर्स एक्ट करेगी इस तरफ, एक फोर्स एक्ट करेगी जो इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, दिस विल बी F। और यही F जो है रेस्टोरिंग फोर्स होगी। रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये अबाउट द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यू कैन से। तो अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाता हूं, सपोज करो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन O ले ली, यहां पे ये बॉडी आई, इस बॉडी के ऊपर ये नॉर्मल है और यहाँ पे डाउनवर्ड इसकी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। नाउ फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलेरेशन आएगी, वो एक्सेलेरेशन किस तरफ एक्ट करेगी, एक्सेलेरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ही एक्ट करेगी। और ये एक्सेलेरेशन जो होगी यहाँ पे, ये एक्सेलेरेशन विल नॉट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मैं इस सारे प्रोसेस को दोबारा से बता रहा हूँ। हमने क्या किया, कोई बॉडी ली जिसका मास m है, स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, एक साइड उसकी फिक्स है, ओके। इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने रख दिया। जब इस बॉडी को हमने थोड़ा खींचा, राइट साइड में खींचा, यहाँ पे लेके आए, ये डायग्राम मैंने आपको बताया कि जब इसको यहाँ पे लेके आए, P पॉइंट पे लेके आए, तो क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगी जो इस बॉडी को दोबारा से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाना चाहेगी। जब हम इस बॉडी को यहां से रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसका मोशन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये रुकेगी नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहां मैंने बताया, यहां बॉडी सारी फोर्सेस जीरो हो जाती हैं, यहां रेस्ट पे। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब हम इसको छोड़ेंगे, इस फोर्स की वजह से इसमें मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से दिस बॉडी विल ओवरशूट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार कर जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन को जब ये पार करेगी तो इस साइड आएगी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से यहां से डायग्राम से दिखाता हूं दूसरे। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां ये P पॉइंट था। अब क्या होगा, अब ये बॉडी जो है वो यहां से शूट अप हुई थी, ठीक है, इसको यहां से ओवरशूट कर लिया और इस पोजीशन पे आ गई। सपोज ये पॉइंट Q है, ओके, Q पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगी।
फिर क्या होगा, फिर से इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेगी। यहां से क्या होगा, ये फोर्स इसको दोबारा से यहां लेके जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसको, इसका मोशन होगा और यहां से ये ओवरशूट करके इस तरफ आ जाएगा, फिर पी पॉइंट पे आएगी और दोबारा से ये मोशन ओवर एंड ओवर रिपीट हो जाएगा। पीरियोडिक मोशन बोलते हैं इसको या ओसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये एक्स के इक्वल होगी क्योंकि हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस माना है। ठीक है, अब सपोज करो ये एक्स जो है दिस इज इक्वल टू ए। अगर ये एक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो एक्स माना है हम ए है, तो इस साइड क्या होगा, ये माइनस ए होगा लेफ्ट साइड में, माइनस ए। नाउ ये ए जो है दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहां तक ये बॉडी जा सकती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। सो दिस विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है इन दिस ऑसिलेटरी मोशन, दिस विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो यहां से ये मोशन आपको समझ में आ गया होगा, ऑसिलेटरी मोशन। और जो बॉडी इस टाइप के मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है, उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। द बॉडी विच अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां पे ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया, यहां पे भी दिखा दिया आपको ये दोनों। तो यहां फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब क्या होगा, पार्टिकल यहां आएगा। ठीक है, इसमें फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ, और एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेकिन फोर्स उसके अपोजिट है। यहां भी आप देखो, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट तो हमने इस तरफ की थी राइट साइड में, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स आपकी लेफ्ट साइड में है। यहां हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में की थी लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स कहां है, राइट साइड में। तभी ये हमने यहां पे लिखा था F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन यही इंडिकेट करता है यहां पे कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस फोर्स, यहां से मैंने बताया था एक्सेलरेशन आया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, नाउ ये एक्सेलरेशन भी क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रही है, सो एक्सेलरेशन भी इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। यहाँ पे अगेन ये माइनस साइन है, ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन यही शो करता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ ये मैंने एम्पलीट्यूड बता दिया। अब इसमें कुछ और टर्म्स भी हैं जैसे टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कहां से कहां तक लेंगे, सपोज करो कोई बॉडी यहाँ मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यहां से यहां डिस्प्लेस की। ठीक है, यहां से जब हम इसको रिलीज करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करेगी, लेफ्ट साइड में आएगी और फिर से यहां गई, अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आई। तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। कैसे, यहां से यहां और दोबारा यहां, ये कंप्लीट साइकिल हो गया। ये इसका ओरिजिनल पॉइंट्स था जहां से हमने छोड़ा था, यहां से रिलीज की थी बॉडी, यहां गई, यहां से फिर वापस यहां आई। दिस इज कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल के लिए जितना टाइम, वन साइकिल के लिए। एक इसमें टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स आपको पता है हर्ट्ज होती हैं और इसकी टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड्स होती हैं।
फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स, और एम्पलीट्यूड क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट मीटर्स होंगे। सो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।